आज हम चैप्टर फैक्टराइज ले रहे हैं क्लास 9th का। और इसमें सबसे पहले आपको फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले 3 स्टेप्स पे ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको जो कॉमन दिखे, अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपको फैक्टराइजेशन इजीली आ जाएगा। फैक्टराइज में सबसे पहला ये है कि आप देखेंगे कोई भी क्वेश्चन में 3 स्टेप फॉलो करेंगे। पहला, या तो कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद या तो वो कोई आइडेंटिटी बन रही होगी, थर्ड के या तो वो स्प्लिटिंग मेथड होगा। ठीक है, 3 बातों का हमें याद रखना है जब भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे कि सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे, कॉमन के बाद उसमें कोई आइडेंटिटी बन रही होगी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, और थर्ड स्टेप आता है आपका स्प्लिटिंग। जैसे 3 आइडेंटिटी बेसिक हम इसमें पढ़ेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी बेसिक हम इसमें लेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और a प्लस बी और a माइनस बी। ये हम बेसिक इसमें करेंगे, तीनों आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। अब क्वेश्चंस कैसे करेंगे, सबसे पहले हम वो देखते हैं कि क्वेश्चंस करने में क्या है। मैंने बोला कि सबसे पहला स्टेप होता है कॉमन। इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, सबसे छोटी पावर हम एल्जेब्रिक की लेंगे, जो भी वेरिएबल्स होते हैं हमारे, इसकी सबसे छोटी पावर को कॉमन लेंगे। तो x की पावर 2 यहाँ है, यहाँ x है, तो हम सिर्फ x को कॉमन लेंगे। यहाँ y, इसको भी कॉमन ले लेंगे। 18 और 24 ये 2 से भी जाता है, बट हम जो ये टेबल लेंगे ना, सबसे हाईएस्ट लेंगे जिसमें दोनों चले जाएं, तो ये जा रहा है 6 से। ठीक, 6 के टेबल में अब ये बाहर कॉमन आ गया, बचा क्या 6 के टेबल में 18 3 बार, x एक बाहर गया, 1 बचा और y चला गया। अब माइनस का साइन, 6 की टेबल में 24 4 बार, x y हमारे बाहर चले गए, z। ये हो गया आपका आंसर। तो ये क्वेश्चंस में ना सिर्फ कॉमन लेना है। कॉमन के बाद अगर आपकी कोई आइडेंटिटी बन रही है तो आपको बनानी है, अदरवाइज आप बस ऐसे ही करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, इसमें भी कॉमन लेंगे। देखो x की पावर छोटी, x कॉमन आ रहा है, और ये x प्लस वाई का होल क्यूब है और x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई मतलब छोटी यूनिट को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से x आ गया, एक यूनिट आ गई, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बचा, माइनस 3 बचा, x y, x 1 बचा क्योंकि 2 है, 1 बाहर चला गया, y बचा, और x प्लस वाई तो बचा ही नहीं क्योंकि x प्लस वाई तो एक ही है, वो बाहर आ गया। अब क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिखा रहने देंगे और अंदर फॉर्मूला खोल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस आपका आ जाएगा 2xy माइनस 3xy। ठीक है, तो यहां से माइनस कर देंगे, वेरिएबल सेम है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, ये आपका आंसर। आगे का ये कॉमन आप लिख देंगे, तो ये आपका आंसर आ गया। बेसिक हम इसमें क्या कर रहे हैं वो भी आप देख रहे हो कि सिर्फ कॉमन ले रहे हैं। अभी 4 वाला आ गया, तो इसमें से 2-2 के पेयर बनाएंगे, चाहे ये वाला ले लो, चाहे सेकेंड और फोर्थ ले लो। तो मैं इन दोनों में से देखूं तो मेरा 3a कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या, x माइनस 2y। 2-2 के पेयर बनाए, 3a कॉमन आ रहा है, ले लिया, माइनस यहाँ से 4b कॉमन आ रहा है। ठीक, तो ये माइनस बाहर लिया है, तो अंदर के साइन क्या होंगे आपके, चेंज, तो ये आ जाएगा 2y माइनस का आएगा और माइनस प्लस का, सॉरी, और माइनस का आपका x आएगा। अब यहाँ तो आपका 2y माइनस एक्स, तो हमें माइनस फिर से कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट सेम करने पड़ेंगे, तो ये x माइनस 2y हो जाएगा और ये x माइनस 2y, क्योंकि बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन क्या होते हैं आपके, चेंज होते हैं। तो माइनस 4 भी लिया तो 2y बचा और यहाँ पे माइनस का x, बट ये तो उल्टा साइन है, तो हम माइनस एक और बार कॉमन लेके ब्रैकेट सेम करेंगे। ब्रैकेट जो सेम आ जाएगा उसको एक बार लिखेंगे और जो बाकी का बचा है उसको लेफ्ट ओवर में लिख देंगे। तो इस टाइप से होते हैं क्वेश्चंस वाले। अब इनका लेवल अप होता जाएगा, ये तो इजी वाले थे, अब देखते हैं थोड़े टिपिकल। अब देखिए कुछ ये क्वेश्चंस, इसमें देखो ये भी 4 वाले हैं, बट देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, इन दोनों में से भी नहीं आ रहा, तो मैं फर्स्ट और थर्ड को एक साथ ले रही हूँ, 2a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस bc माइनस AC। मैंने फर्स्ट और थर्ड को लिया, सेकेंड और फोर्थ को लिया। अब इन दोनों में से देखूं तो 2a कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या है, a माइनस बी।
इसमें से कॉमन लो, सी कॉमन आ रहा है, बचा क्या, बी माइनस ए। अगेन माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट में साइन अपोजिट है, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर के साइन आपके चेंज हो जाते हैं, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया और ये बी नेगेटिव हो जाएगा। जब आपको ब्रैकेट सेम करना हो तब हम माइनस कॉमन लेते हैं। तो जो ब्रैकेट में एक बार आ गया मतलब कॉमन है उसको एक बार लिख दिया और रिमेनिंग है उसको एक बार मतलब नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख दिया, तो आपका आंसर जैसे ये है। अब इसको देखते हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, फर्स्ट और थर्ड को ले रही हूँ, फोर्थ और उसको, क्योंकि मुझे आसपास कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो मैंने फर्स्ट और थर्ड को ले लिया और थर्ड ऑफ वो सेकंड और फोर्थ को। अब यहाँ से देखिए 2x कॉमन है तो बचा क्या, 1 माइनस 4y, यही। और यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लिया, तो 4y माइनस 1। अगेन साइन का अपोजिट है तो हम माइनस ले लेंगे कॉमन, तो 1 माइनस 4y आपका ये आ गया और 2x 1 माइनस 4y आपका ये हो गया। अगेन क्या करेंगे, कॉमन वाले ब्रैकेट को आप एक बार लिख देंगे और जो रिमेनिंग है उसको आप नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख देंगे, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। देखते हैं हम नेक्स्ट। सेम, अब इसमें देखो ब्रैकेट आया है तो हम क्या करेंगे, इसमें अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर, और माइनस बाहर है तो अंदर का साइन चेंज होगा, बी स्क्वायर एक्स वाई। ठीक, अब अगर मैं इन दोनों में से कॉमन ले लूँ, इन दोनों में से कॉमन ले लूँ तो यही ब्रैकेट बन जाएंगे, तो हम ये नहीं ले सकते, तो हम फर्स्ट और थर्ड को ले रहे हैं और सेकंड और फोर्थ को ले रहे हैं। ठीक, अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, x कॉमन दिख रहा है, a कॉमन दिख रहा है, बचेगा क्या, b बचेगा और एक x बचेगा, यहाँ से a बचेगा और y बचेगा। समझ आया कि नहीं, मैंने इन दोनों में से सबसे छोटी वाली पावर x कॉमन दिख रहा था और a कॉमन दिख रहा था, ले लिया, बाकी का जो बचा है ब्रैकेट में लिख दिया। सेम इधर हम करेंगे, b कॉमन दिख रहा है, y कॉमन दे रखा है, तो a y माइनस बी एक्स बचेगा आपके पास। अगेन माइनस की दिक्कत, तो माइनस कॉमन ले लो आप, तो क्या हो जाएगा, बी एक्स माइनस ए वाई, क्योंकि हमें ब्रैकेट सेम करना होता है तो हम माइनस कॉमन लेके उसको ब्रैकेट को सेम कर देते हैं। फिर जो एक बचा उसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे और बाकी का जो बचा उसको हम नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख देंगे, तो ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन टफ नहीं होते, बस थोड़ा सा समझना है, कॉमन लेना है, पेयरिंग कर कर और ब्रैकेट सेम करना है। अगर नहीं हो रहा है तो माइनस का साइन आप कॉमन लीजिए और उसको फिर सॉल्व कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी ब्रैकेट है तो अंदर क्या करना पड़ेगा हमें, मल्टीप्लाई। अब देखो क्या कर सकते हैं, अगर मैं इन दोनों को ले रही हूँ तो सिर्फ a कॉमन आ रहा है, ठीक है, हाँ तो ले लो, a कॉमन ले लो तो a माइनस 2 भी बचेगा। अगेन यहाँ से मैं कॉमन लूँ c कॉमन, तो a माइनस 2 भी, क्योंकि माइनस बाहर है तो अंदर के साइन क्या होंगे, चेंज। इसमें तो कुछ था ही नहीं, ब्रैकेट एक बार सेम आ गया उसको लिख दिया और नेक्स्ट ब्रैकेट में जो आया वो लिख दिया, यह हो गया आपका आंसर। तो इजी है क्वेश्चन, बस पेयरिंग आपको देखना है किस तरीके से हमारे फैक्टर्स आ रहे हैं और किस तरीके से हम फैक्टर्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, कुछ ये क्वेश्चन है तो इसमें क्या है, देखो स्क्वायर है तो पहले हमें इनका स्क्वायर खोलना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी, वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल रही हूँ मैं, 2ax/bxy, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2ax/bxy। अब देखो ये तो ये कट गया, ठीक, सेम आया। अब जो बचा है उसको लिखते हैं और फिर पेयरिंग करते हैं। साथ वाली पेयरिंग तो करेंगे नहीं क्योंकि वही हो जाएगा, तो फर्स्ट का थर्ड से कर दो, सेकंड का फोर्थ से कर दो। तो मैं पेयरिंग कर रही हूँ फर्स्ट का फोर्थ से और सेकंड का, फर्स्ट का फोर्थ से करा है और सेकंड का मैंने कर दिया थर्ड से। तो देखो इसमें ए स्क्वायर कॉमन आया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आया तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कॉमन सेम आ रहा है ब्रैकेट, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका सेकेंड ब्रैकेट में, आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट पे करते हैं, इसका भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी क्यूब, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, a, तो a प्लस बी स्क्वायर बचा, तो ले लेते हैं, चलो इन दोनों में से कॉमन लिया, a आया तो a प्लस बी स्क्वायर बचा, यहाँ से कॉमन लूँ
तो b कॉमन आया तो बचा a प्लस बी स्क्वायर, इसमें तो था ही नहीं कुछ, तो एक बार सेम हो गया उसको लिख देंगे और जो बचा हुआ है उसको लिख देंगे आंसर। कि आपको बस पेयरिंग बनानी है, आपके दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको देखते हैं थोड़ा ध्यान से कि इसमें बोला है आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -2 -3x प्लस 1/x। मुझे यहाँ से लग रहा है मैं x3 कॉमन ले लूँ तो ये 1 ये हो जाए, क्योंकि माइनस बार है तो अंदर का साइन चेंज होगा, 3 कॉमन ले लिया तो ये ब्रैकेट बन गया। अब ये देखो a² बनना है प्लस b² -2ab फॉर्म हो रहा है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस। अब ये चीज कैसे आई मैं आपको अभी खोल के बताती हूँ कि जैसे x प्लस -1/x का आप फॉर्मूला खोलेंगे तो x² प्लस 1/x² मतलब a² प्लस b² -2 इंटू a इंटू b, तो ये माइनस से माइनस x से x आपका कट गया, इसलिए ये आपका ये हुआ तो 2 बचा वो है। तो ये फॉर्मेट लगाया इसमें फॉर्मूला, ये आपको लगाना पड़ेगा दिमाग। जब भी आप देख लो a² b² दिख रहा है तो 2ab भी होगा, उसको हम आइडेंटिटी बना सकते हैं और फिर उसको हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ से x माइनस 1/x को मैंने कॉमन ले लिया, छोटी पावर ये 2 है ये 1 है, तो बचा क्या x माइनस 1/x, एक ये बचा और माइनस का 3 बचा, ये आंसर आपका। तो जितने डिफिकल्ट सम दिखेंगे वो उतने छोटे होते हैं, बट यही है कि आपको अपना दिमाग लगाना है कि किस तरीके से वो फॉर्मेशन हो रही है, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। लगेगी इन तीनों में से ही आइडेंटिटी, और कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी, फिर फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे, फिर क्वेश्चन भी चेंज हो जाएंगे अगर और कोई आइडेंटिटी लग रही होगी तो ये। अब एक तो हमने इन दोनों आइडेंटिटी पे बेस देख लिए क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट दूसरी आइडेंटिटी पे बेस देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए इस पे क्वेश्चन बेस्ड कैसे क्वेश्चन पे आएंगे, ये आइडेंटिटी आपकी रूल करेगी इस वाली आइडेंटिटी पे कि a² माइनस b² क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब कहेंगे हम क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे एग्जाम में कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है कौन सी नहीं, तो ये आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। स्क्वायर्स आ रहे हैं तो स्क्वायर्स लगेगी, तो देखो सबसे पहले इन दोनों में से कॉमन 18 और 32 किसके में से आता है, 4 के में नहीं आता, 3 के में नहीं आता, तो 2 में से ले लेते हैं, 2 कॉमन लूं तो 9a² x² -16। ठीक, अब देखो ये किसी ना किसी के स्क्वायर बन रहे होंगे, जब आपको ये स्क्वायर दिख जाए तो 2 तो बाहर रहेगा, ये 3ax का होल स्क्वायर दिख रहा है मुझे और -4 का स्क्वायर दिख रहा है मुझे, दिख रहा है कि नहीं। तो अब इसमें लगा देंगे हम a² माइनस b² वाली प्रॉपर्टी। मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ, आपको हर सम के नीचे जो भी आपकी आइडेंटिटी लग रही है उसको मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो देखो यहाँ पे a² माइनस b² तो 2 ये क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। कुछ नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपका ये जैसे स्क्वायर बनानी a प्लस बी और a माइनस बी लिखकर आपका काम खत्म। ऐसे इसमें देखें, इसमें क्या करूं a प्लस बी को लिख लूं क्यूब माइनस कॉमन लेके इसको लिख लूं, ठीक, क्योंकि सेम हो जाएगा ना माइनस में अगर इसको कॉमन ले लेती हूँ। तो अब इसमें से छोटी पावर आप बाहर निकाल लो, ये पावर बाहर आ गई, अंदर क्या बचा a प्लस बी का होल स्क्वायर और -1 बचा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो अगेन प्रॉपर्टी बन गई a, ये पूरा a हो जाएगा प्लस b और a माइनस बी। वही फॉर्मूला लग रहा है, बस 1 का स्क्वायर 1 होता है तो उसको बस a प्लस बी a माइनस बी में आपने कर दिया। अब यहां से देखो ये भी आपका ओपन हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 2 कॉमन आ रहा है तो 1 माइनस 25 का x²। ठीक, तो अब क्या हो सकता है, ये 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ -5x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। अगेन प्रॉपर्टी लगा दो a प्लस बी और a माइनस बी, आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप। यहाँ पर क्या दिख रहा है कि 2 कॉमन दिख रहा है और a कॉमन दिख रहा है। कॉमन सबसे पहला स्टेप है किसी भी फैक्टराइजेशन के सम को करने के लिए, तभी आपको अंदर का पता चलेगा कि क्या बन रहा है, कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है। ये आ गया। अब 2a, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a² का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ठीक, तो 2a, अब a प्लस बी और a माइनस बी, फिर अगेन इसमें लग रही है, देखो प्लस वाले में तो नहीं लग सकती, कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। फिर ये अगेन लग रहा है a² माइनस 2 का स्क्वायर, तो मैं इसको अगेन खोल दूंगी a प्लस बी
और a माइनस बी। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, तो आप देखते हैं इसके कुछ और टफ भी आप इलेबोरेट करके क्वेश्चन आएंगे, देखते हैं जल्दी। देखिए अब इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि उसने बोला कि 25x स्क्वायर दिख रहा है, a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab, ये आपको पहचानना पड़ेगा। इसको मैं स्क्वायर लिख सकती हूँ, इसको 2 इंटू ए बी मतलब a और b हमारा 1 होगा क्योंकि हम 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6y का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गई है, वो मेरे को लगा था यहाँ पे y है तो इसलिए, तो चलो ये पूरा एक a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a माइनस बी का, और ये 6y का होल स्क्वायर बन रहा है। आप अगेन a प्लस बी ए माइनस बी, तो मतलब a प्लस बी और a माइनस बी आंसर। बस ये पहचानना है आपको। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, आप यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, अभी हमने प्रीवियस करा था, तो ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही होगा। तभी तो x से x कट गया, ये 2 बचा, तो ये किसका बन गया, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बन गया, और ये माइनस वाई स्क्वायर तो अलग था ही, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी आपके आंसर। सेम ऐसे ही देखो, ये तीनों एक फॉर्मूला दिख रहा है मुझे, आइडेंटिटी 9 को रहने देते हैं, इनको ब्रैकेट में लिखते हैं, पहले साइन चेंज हो जाएंगे अगर माइनस बाहर है तो ये देखो आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बस अगेन आपको a प्लस बी ए माइनस बी लगाना है, तो लगा दीजिए, 3 माइनस a प्लस बी हो जाएगा, बिकॉज माइनस का साइन चेंज कर देता है। सेम अब यहाँ पे देखो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है और ये माइनस 3 का स्क्वायर बनना है। ठीक, तो अगेन प्रॉपर्टी लगा दो, a हो गया ये आपका पूरा प्लस b और a माइनस b आंसर। ठीक, अब ये कुछ क्वेश्चंस हमने करे इसके, देखो अब ये कुछ क्वेश्चन है, पहले इधर देख लेते हैं कि देखो ये एक्स स्क्वायर बन रहा है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बन रहा है। अब हम इसको खोल के लिख सकते हैं -2 -1, बिकॉज हम जानते हैं, अब क्वेश्चन इतने सारे कर चुके हैं कि ये x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, और -1 को हम स्क्वायर करो चाहे कुछ भी करो 1 ही आता है 1 का, तो ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी आंसर। जितने टफ दिखेंगे उतने इजी क्वेश्चन होंगे। देखो मैं इसको ऐसे स्क्वायर लिख सकती हूँ, ये 1 का स्क्वायर क्योंकि ये 4 का होता है और एक्स स्क्वायर के स्क्वायर का, तो इसको लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। अगेन ये 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो 2a माइनस बी a प्लस बी और 4x स्क्वायर प्लस 1 आंसर। सेम इसको देख लीजिए, 9x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा और ये y स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। अगेन खोल दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी प्लस का हो जाएगा ना, a माइनस बी और a प्लस बी। आप आइडेंटिटीज जरूर मेंशन करना, मैं बार बार बोल रही हूँ। और इसको अगेन फिर मैं लिख सकती हूँ 3x का स्क्वायर y का स्क्वायर, और ये प्लस वाला तो एज इट इज। अगेन खोल देंगे हम इसको, 3x माइनस वाई 3x प्लस वाई और ये 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका आंसर। तो आई होप आपको ये समझ आया हो, बिकॉज ये पहला पार्ट है फैक्टराइजेशन का, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे टफ से टफ क्वेश्चंस कवर अप कर लिए हैं। तो आपको बस 3 ही स्टेप का याद रखना है। सबसे पहले कॉमन ले रहे, कॉमन नहीं हो रहा तो आइडेंटिटी देख रहे हैं। तो आपको जब कुछ समझ नहीं आया क्वेश्चन कैसे करना है, तो आप सबसे पहले कॉमन ले सकते हो, फिर उसके बाद आपको फॉर्मूला खुद दिख जाएगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू।